हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आज आपकी मैम, संस्कृत मैम, रेनू मैम, आप जानते होंगे मुझे। मैं आप फिर से आज आपको एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 3 षष्ठः पाठ बुद्धि बलम, इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनना कि बुद्धि बलम क्यों कहा गया है। बुद्धि जिसके पास है उसी के पास शक्ति है, इसलिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। आइए जानते हैं कहानी के बारे में। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एक वन में एक शेर रहता था। सह अति निर्दय आसीत्, वह बहुत निर्दयी था, क्रूर था, दुष्ट था। सह नित्यम अनेकान पशून खादति स्म, वह रोज बहुत सारे पशुओं को खाता था। तस्य एतादृशेन दुष्टेन व्यवहारेण सर्वे प्राणिनः दुखिता आसन, उसके इसी दुष्ट स्वभाव के कारण सभी प्राणी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो सबको मारकर खा जाता था। सुनी हुई होगी कहानी आपने जरूर से, है ना? तो आप फिर से सुनिए। अतः सर्वे मिलित्वा, इसीलिए सभी मिलकर तस्य पार्श्वे आगच्छत, उसके पास गए। अकथ्यत, और कहा, च यत भवान एवं मा करोतु, आप ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो। अस्मासु स्वयमेव प्रतिदिनं भवतः आहाराय एकः पशु आगमिष्यति, हम में से अपने आप ही एक पशु रोज आपके आहार के लिए, आपके भोजन के लिए आ जाएगा। सिंहेन ततः स्वीकृतम, और शेर ने इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब सबने मिलकर कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, ऐसा मत करो, आपके पास रोज एक पशु रोज आपके पास आपके भोजन के लिए आपके पास पहुंच जाएगा। तो शेर ने उस बात को क्या करा? स्वीकार कर लिया। एवं एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायते, शशक कौन था? खरगोश। एक बार एक खरगोश की बारी आ गई। शशक है अति चतुर आसीत्, खरगोश बहुत चतुर था। सः अति विलंबेन सिंहस्य समीपम अगच्छत, वो बहुत देर से, विलंबेन देर से शेर के पास पहुंचा। शशकः सिंहम अपश्यत, खरगोश ने शेर को देखा। सह भीतः अभवत्, वह डर गया था। यतो ही सह अति क्रुद्धः आसत्, क्योंकि वह बहुत नाराज था। क्यों नाराज था बच्चों? क्योंकि खरगोश बहुत देर से पहुंचा था उसके पास। सह सिंहः अति क्षुधितः आसीत्, वह जो शेर था वो बहुत भूखा था। अति क्रुद्ध सह शशकम अपृच्छत, बहुत क्रोधित होते हुए उसने खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगच्छ, तुम देर से क्यों आए हो? शशकः विनयेन अवदत्, खरगोश ने विनय पूर्वक बोला, महाराज वने एकः अन्यः सिंहः अस्ति, वन में एक दूसरा शेर है। सह माम अवारयत खादितुम च उद्यतः अभवत्, वह मुझे मारने के लिए और मुझे खाने के लिए मेरी तरफ आया, और बहुत ही वो लालायित था, उत्सुक था मुझे मारने के लिए। सिंह अवदत् स अन्य सिंह कुत्र अस्ति, वह दूसरा शेर कहाँ है? शशकः प्रत्यवदत्, खरगोश ने कहा, समीपम एक कूपः अस्ति, पास में ही एक कुआं है, कुआं है। सह तस्मिन् वसति, वह उसमें रहता है। एतत् श्रुत्वा सिंहः अन्यत् क्रुद्धः अभवत् अवदत् च, ऐसा सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया और बोला, क्योंकि उसे लगा मैं तो अकेला राजा हूं जंगल का, और कौन शेर आ गया यहाँ पर। और वो गुस्से में और बोला, अहम तत्र गत्वा द्रक्ष्यामि, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? देखूंगा। शशकः अकथयत्, खरगोश ने कहा, महाराज आगच्छतु, महाराज आइए। शशकः सिंहम एकम गभीरम कूपम अनयत अकथयत् च, खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, पश्यतु महाराज, देखो महाराज, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः अस्ति,
इस कुएं में ही वह शेर रहता है। सिंह कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत अवदच्च। कुएं में शेर ने अपनी परछाई को देखा और बोला, किम अयम एव स सिंह, क्या ये वही दूसरा शेर है। अब कुएं में उसको अपनी परछाई दिखी तो उसको लगा वही शेर है। एवं कथयन क्रोधेन परिपूर्णः सह अपरम सिंहम हंतुम आत्मानं कूपे अक्षिपत पंचतत्वम च प्राप्नोत। और इस प्रकार क्रोध से भरा हुआ वह दूसरे शेर को मारने के लिए, हंतुम मारने के लिए अपने आप को उसने क्या कर दिया, कुएं में गिरा दिया और पंचतत्व में विलीन हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्योंकि उसने देखा कि दूसरा शेर है, उसको मारने को उसने कहा, राजा मैं हूं जंगल का, और कौन हो सकता है राजा। और उसने, क्योंकि खरगोश कैसा था, चालाक था, चतुर था, उसने कहा कि परछाई कोई समझ लेगा ये, और वो उसको वहां ले गया और इस प्रकार शेर पंचतत्व में विलीन हो गया। एवं शशकय बुद्धि बलेन आत्मनः अन्येषां च प्राणिनां रक्षाम अकरोत्। और इस प्रकार खरगोश की बुद्धि के बल से, उसने जो अपने दिमाग से सोचा, उसने अन्य प्राणियों की भी रक्षा की, क्योंकि सभी इस जंगल में परेशान थे उस शेर से, क्योंकि शेर सबको खाता था। अब उसने अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि के बल से उसने और अन्य प्राणियों की भी रक्षा की। उक्तम च, ठीक ही कहा गया है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, शक्ति है। समझ गए ना बच्चों कि जिसके पास बुद्धि है, अगर बुद्धि से काम लोगे आप अच्छे तरीके से सोचकर विचार के, तो आपको शक्ति मिल जाती है। और इस प्रकार बच्चों हमने इस कहानी के बारे में जाना। अच्छी लगी कहानी? कहानी बहुत अच्छी है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और इससे संबंधित कुछ शब्द हैं, उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। वसति स्म, रहता था। निर्दय, दयाहीन, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी। पार्श्वे माने पास में। आहाराय, भोजन के लिए। आहार कहते हैं भोजन, चतुर्थी विभक्ति लग गई, आहाराय भोजन के लिए। और फिर है क्रुद्धम माने क्रोधित, नाराज। खादितुम, खाने के लिए। श्रुत्वा, सुनकर। हंतुम, मारने के लिए। पंचतत्वम, मृत्यु को। और बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से। इस प्रकार हमने कुछ शब्दों के अर्थ के बारे में जाना बच्चों। पहला प्रश्न है, वने कह वसति। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वन में कौन रहता था? कौन रहता था? सिंह, है ना, शेर रहता था ना। वने सिंह वसति स्म कर सकते हैं हम। दूसरा है, सर्वे पशवः सिंह समीपम किमर्थम अगच्छन्। सभी पशु शेर के पास किस लिए गए? किस लिए गए? क्योंकि उसका बहुत दुष्ट स्वभाव था, उससे परेशान होकर। तस्य दुष्ट स्वभावेन दुखित, तस्य दुष्ट स्वभावेन दुखित। फिर प्रश्न में सही आ जाएगा, सर्वे पशवः सिंह समीपम अगच्छन्। ठीक है। तीसरा है, सिंह कूपे किम अपश्यत्। शेर ने कुएं में क्या देखा? क्या देखा? अपनी परछाई। तो स्व प्रतिबिंबम, स्व प्रतिबिंबम, अपनी परछाई को। कुएं में उसने अपनी परछाई को देखा। फिर है कस्य बलम, किस बल किसके पास है? बुद्धिर यस्य, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। क्रोधेन परिपूर्ण है सिंह किम अकरोत्। क्रोध से भरे हुए शेर ने क्या किया? क्या किया? उसने आत्मानम कूपे अक्षिपत। उसने क्रोध से भरे, क्रोधेन परिपूर्ण है सिंह आत्मानम कूपे अक्षिपत। क्या आएगा? आत्मानम, अपने आप को कुएं में गिरा दिया। आत्मानम कूपे अक्षिपत, कुएं में गिरा दिया। इस प्रकार बच्चों हमने ये प्रश्न उत्तर किए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सह सिंह अति
कैसा था सिंह? निर्दयी, निर्दय, दया नहीं थी जिसके अंदर, निर्दय आसीत। अहम तत्र गत्वा, क्या मैं वहां जाकर क्या करूंगा? देखूंगा, द्रक्ष्यामि। शेर ने बोला ऐसा कि मैं वहां जाकर देखूंगा। शशकः डैश आसीत, शशकः कैसा था? चतुरः आसीत, खरगोश बहुत चतुर था। डैश सिंहम अपश्यत, किसने शेर को देखा? शशकः, शशकः सिंहम अपश्यत, शेर ने, खरगोश ने शेर को देखा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों हमारा, सही उत्तर को चिन्हांकित करना है। विकल्प दिए हुए हैं 3, हमें उन 3 विकल्प में से एक विकल्प चुनकर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, पार्श्वे इति पदस्य अर्थे अस्ति। पार्श्वे इस पद का क्या अर्थ है? दूर, या कि पास, या दुखी? क्या है? पास, पार्श्वे पास में। दूसरा है, आत्मानम इति पदस्य मूल शब्द अस्ति। आत्मानम इस पद का मूल शब्द क्या है? आत्मन, आत्म या आत्मा? आत्मन, इसका मूल शब्द आत्मन है, आत्मन शब्द के रूप चलते हैं। द्रक्ष्यामि इति पदस्य धातु अस्ति। द्रक्ष्यामि इस पद की धातु क्या है? पश्य, या कि दृश्य या दृक्ष। क्या धातु है? दृश्य, दृश्य धातु से बनते हैं, है ना। पश्य, दृश्य धातु दृश्य होती है, उसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, फिर भविष्य काल में द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, है ना, इस तरीके से चलते हैं। अब संस्कृत में अनुवाद करने हैं इनके। अब पहला इसका है, खरगोश बहुत चतुर था, तो शशकः क्या आएगा यहाँ? शशकः अतीव, अतीव चतुरः आसीत। शशकः अतीव चतुरः आसीत। दूसरा है, एक दिन शेर भूखा था। एकस्मिन् दिने, दिने सिंह भुक्षितः या शुधितः, शुधितः आसीत, भूखा था, शुधितः आसीत। वह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खा जाता था। सह प्रतिदिन अनेकानि पशून् हन्त्वा खादति स्म, खादति स्म। नेक्स्ट है, जंगल में एक दूसरा शेर है। वने, वने एकः अपरः सिंहः अस्ति। जंगल में एक दूसरा शेर है। वने एकः अपरः सिंहः अस्ति। इस प्रकार हमने बच्चों जाना, संस्कृत में अनुवाद किया इनको। प्रश्न नंबर 5 है, वाक्य को बनाना है। हमें वाक्य बनाने हैं, जैसे चतुर है। चतुर होता है चालाक। चालाक कौन था? खरगोश। तो हम उस कर सकते हैं शशकः चतुरः आसीत। हन्तुम मारने के लिए, तो कुछ भी बना सकते हैं हम, जैसे सिंह है, अपरः सिंहस्य हन्तुम कूपस्य समीपम अगच्छत, कुएं के पास गया। दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं के पास गया। समीपम का भी है, सिंह है, कूपस्य समीपम अगच्छत, कुएं के पास गया। विलंबेन देर से, शशकः विलंबेन सिंहस्य समीपम अगच्छत, देर से शेर के पास गया। आत्मानम शेर है, सिंह आत्मानम कूपे अक्षिपत, अपने आप को उसने कुएं में गिरा दिया। तो इस प्रकार हम वाक्य कुछ भी बना सकते हैं बच्चों, लेकिन वो शब्द उसमें आना चाहिए और सही विभक्ति और सही लिंग और वचन का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार आज बच्चों हमने जाना बुद्धिर्यस्य
बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास ही बल है, शक्ति है। तो आपको भी अब बुद्धि से काम लेना है, तभी आपके पास बल आएगा। तो बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत मस्त रहना, खुश रहना, और जो मैंने पढ़ा है उसको याद करते रहना। धन्यवाद।